नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का लेक्चर नंबर 2। दिस इज हुसैन सर। आज हम पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज बाय रेशियो मेथड। इससे पहला लेक्चर हमने आपको बताया था परसेंटेज क्या होती है और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताई थी। फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बताई थी, जिससे वन की जो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होगी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगी, है ना। 33/% किस प्रकार बताया था मैंने आपको। जो हमारा संख्या होती है 1/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे, 100 से। कितना आएगा, 33 से 1/3। तो सेम इसी प्रकार हम सभी की ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आपको निकालना बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। इसमें मैंने फ्रैक्शन वैल्यू रख के बता दिया। 25% का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा। 20% की कितनी होगी, 1/5 होगी। 16 सही 2/3 की 1/6 होगी, है ना। ये हम निकालना सीख गए और हमें इनको याद भी करना है, इनको याद भी करना है। ठीक है, 12 सही 1/2 की कितनी होगी, 1/8। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे करना है। इनको याद कैसे करना है, हमें 4 केवल फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है ना। 4 फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। देखिए 50% की कितना होता है, 1/2 होता है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा 25% का, तो ये इसका कितना आधा है ना, तो इसमें आधे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। 1/4। यदि आपसे पूछ लिया है कि 12.5 का कितना होगा, कितना होगा 12.5 का, अरे ये इसका आधा है ना, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 1/8। देखो एक से ही सब निकलेंगे। अब फिर पूछ लिया जाए 6.25 का कितना होगा, तो आप बता दोगे इसका है 16। समझ में आया ना। देखो ये 4 तो इससे ये याद हो गई, 4 तो इससे याद हो गई। अब हम आपको बताते हैं। देखो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप बोलोगे सर 1/3। अरे इसका आधा कितना होता है, 16 सही 2/3। अरे 16 दूनी 32, इसका आधा होता है, तो हम इसका क्या कर देंगे, 1/6। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 8 सही 1/3 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 8 दूनी 16, तो क्या हो जाएगी, 1/12। ठीक है, 1/12। इससे तो ये निकल आए। देखो याद याद करना नहीं है, केवल ये हमें मालूम हो ये इसकी वैल्यू ये होती है, इसका आधा ये होता है, इसका आधा ये होता है। इससे हमने ये निकालना सीख लिया। ठीक है, अब देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 1/5। आपसे पूछे कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। देखो ये इतना डबल है ना, ये डबल है, तो 2/5। आपसे पूछ लिया है कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 20% की मुझे याद है 1/5 है, तो ये कितना गुना है, 3 गुना है ना 20 का। आपसे 80% की पूछ ली जाए, 80% की, तो हमें मालूम है कि 20% की कितनी है, 20% की 1/5 है। और 20% का कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से 100% की बताओ, तो 100% हमें याद है कि 20% की 1/5 है, तो ये कितना गुना है 20 का, 5 गुना है 1। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आया ना। देखो आपसे पूछ लिया जाए कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो हमें याद है कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। आपसे पूछे 15 की, तो 15 कितना गुना है इसका, 3 गुना है ना, तो ये हो गई हमारे 3/20। आपसे पूछ लिया जाए कि 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, तो 5% की हमें याद है, 5% की कितना है 1/20, और 35 से कितना गुना है इसका, 7 गुना, तो 7/, है ना। इसका कितना हो जाएगा, 7/। इसी के माध्यम से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, इसी के माध्यम से सब कुछ निकाल सकते हैं।
याद होना चाहिए। देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर 1/25 है। मेरे प्यारे दोस्तों 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है। आपसे पूछ लिया जाए कि 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपको निकालना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये 4 का कितना गुना है, ये मन ही मन में होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 4/25, है ना, 4/25। इसी के माध्यम से हम और भी ले लेते। चलो एक नेक्स्ट स्लाइड, एक और इसी में बता देते आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करना है। और ले लेते स्लाइड। चलिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? याद नहीं करना है। आपसे पूछा जाए कि एट्टी थ्री 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि देखो 16 सही 2/3 की हमें याद है, इसकी कितनी, देखो 33 की तो याद, इसकी याद नहीं हो तो 33 की याद है ना। 33 1/3 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1/3, ये हर किसी को याद होगी। तो ये आधा है ना उसका, तो क्या हो जाएगा 1/6। इसकी वैल्यू 1/6 है, तो ये इसका कितना गुना है? 16 का। 16 का ये कितना गुना है? आप इसमें अगर गुणा करोगे, देखो इसमें गुणा करोगे कितने का? 5 का, है ना। तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, तो ये हो गया प्लस 5 दूनी 10/3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 1/3। ये एक्स्ट्रा बचा ना, तो 83 1/3। तो ये इसका कितना? 5 गुना है ना। 83 1/3 कितना? 5 गुना है। तो हमें इसको निकालना नहीं है, तो हमें 16 की याद है, 16 से 2/3 की याद है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5/6, ठीक है, 5/6। हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि 14 सही 2/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो फ्रैक्शन वैल्यू है। 16 सही 2/3 और 14 सही 2/7, है ना, और 12 सही 1/2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल रट लेना है आपको। तो 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो 14 का कितना गुना है। ये 14 का हमें मालूम है कि 14 का, ये 14 सही 2/7 का 4 गुना है। देखो क्या करेंगे, 14 सही 2/7 का कितना गुना है? 4 गुना है। करके देखो, 14 चौके 56, इसमें करेंगे 8 और 7 ना, 7 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 56 1 57 सही 1/7, है ना। तो ये 1/7, है ना, इसका कितना गुना है? ये 5, तो ये 4 गुना है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सही 2/7। कितनी हो जाएगी? 14 सही 2/7। ये 1/7 को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक फ्रैक्शन वैल्यू और है हमारी, वन बाई 8, ठीक है। चलिए अब इसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 9 6 6 2/3
परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप यदि उस फ्रैक्शन वैल्यू बताओगे तो हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं ना। देखो 900 ईजी कर लो इसको, प्लस 50% प्लस 16 सही 2/3%। इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं ना। तोड़ना सीख लो आप, यदि परसेंटेज को तोड़ना सीख गए ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो 9 से का हमें मालूम है कि 9 होता है, ठीक है। 50% का कितना होता है 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और 16% की हमें याद है 1/6 होती है। हम इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो गया, प्लस ये इसमें 3 हो गया, ये प्लस 1/6। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 57 1 58 बटे 6, 58/6 है ना। अब इसको हम काट देंगे, और आगे इसको काट देंगे, 2 से काट दो, है ना, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 29/3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 591 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 591 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप ये देखिए कि देखो, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना। हमें मालूम है 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12 होती है ना। कैसे याद है, देखो मैंने क्या बताया था, 33 की कितना होता है 33/1/3। इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होता है 16 सही 2/3, तो इसकी 1/6 हो जाएगी। इसका आधा कितना होता है 8 सही 1/, तो 1/12 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से याद, इस टाइप से रटना नहीं है, अपने आप लगाते जाओगे ना, परसेंटेज के साथ खेलोगे ना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 600 माइनस 8 सही 1/3। हाँ, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो 6 से की पता है कि 600 के हमारा 6 होगा, इसका कितना होता है 1/12 होता है, 12 6 72, 72 में से क्या 71, 17/12। ये हमारा हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हम इसके माध्यम से बड़े से बड़ी संख्याओं की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू है ना। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं तुमको, चलिए यदि मैंने बोला आपसे कि 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये 4 है, जो 4 है ये हमारा नंबर मान लो, ये हमारा नंबर है। यदि 4 का 25%, तो 4 का 25% निकालोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू होगी, न्यूमरेटर होगा, है ना। 4 का यदि परसेंटेज 25% कितना होगा, है ना, 4 का 25% हमारा क्या होगा 1 होगा। आपसे बोल दिया जाए, ठीक है, 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 1/6। अगर हम आपसे बोले कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो आप बता दोगे 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5 है, 1/5 है, तो आपसे बोल दिया कि 5 का 20% कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि 5 का 20% 1 होगा। मतलब जो संख्या होती है जिसका जो परसेंट हो जाए उसका न्यूमरेटर होता है। आपसे बोल दिया जाए 14 सही 2/7% कितना होता है 1/7। आप ये बताओ कि मैंने बोला कि 7 का
14 सही 2/7% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कि 14 सही 2/7%, 7 का 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका हम यूज करेंगे आगे। यदि मैं बोल दूं कि 7 का जो हमारी नंबर जो 7 है उसमें हम 14 सही 2/7% जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? देखो मैंने क्या बोला, 7 का 14 सही 2/7% जोड़ें तो हमारे नंबर ये था, इसका 14 2/7 कितना होगा? 1 हो गया। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि मैंने बोल दिया कि 7 है जो संख्या, उसमें से 14 सही 2/7% उसका घटा दिया जाए तो नंबर कितना हो जाएगा? तो हम कितना घटाएंगे? 7 में से घटाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? आप कमेंट में बताइए मुझको ये चीज़ समझ में आई, ये पॉइंट समझ में मुझे नहीं आया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 4800 रुपये की 16 सही 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी है? 1/6 है। और हम इसका ये निकालना है 4800 रुपये का, इजी हो जाएगा। लो ये हो गया हमारा 800 रुपये। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। ठीक है, इतना आसानी से हो गया। यदि आप इसको क्या करते, ऐसे करते ना, नॉर्मल जो मेथड है इस प्रकार करते ना, तो 16 सही 2/16 48 50/3 है ना, ये परसेंटेज है। फिर क्या करते, 50/3 परसेंटेज को हटाओ, 100 का डिवाइड करते है ना, फिर आप इसको काटते, कितना आ जाता? 16 है ना, 16 ये हो गया हमारा 800 है ना। तो इतना ना करते हुए हम इसको रेशियो मेथड से बताया ना, तो सीधा हमें इसकी रेशियो याद है। रेशियो क्या याद है कि इसने बोला कि 4800 रुपये का कितना परसेंटेज है? 16 सही 2/3। इसका हमें ये वैल्यू याद है 1/6। सीधा कर दो, कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि देखो कोई एक्स का 75% का 40% का 25% का 50% का 12 क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75%। तो हमें मालूम है कि 75% की वैल्यू क्या है। देखो 25% की वैल्यू क्या है? देखो हम इस पे पहले इसको रख दो, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 40% का मतलब गुणा होता है 25% है ना, का मतलब गुणा होता है 50% है ना, तो 12,000। यही तो बोल रहा है ना, यही तो बोल रहा है। तो देखो 25% की वैल्यू हमें याद है कि 25 का कितना गुना है? 3 गुना है ना। तो 25% की वैल्यू कितनी है? 1/4 है ना, तो 3/4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो 20% की वैल्यू याद है हमें कितनी? 1/5 है ना, तो 20 का कितना डबल है? तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसकी 25% की 1/4 है ना, 50% की 1/2 बराबर हम इस इंटू 1200 काट दो। देखो ये 2 से तो ये चले गए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितना? 5 को 20, 20 को 80। ठीक है, ये हमारा 80 हो गया। तो हमारा ऊपर कितना बचा? 3 गुणा 1200, 12,000/80। इससे ये काट देंगे। ठीक है, ये 8 गुना 8, तो 4 8 5 40 है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 × 850। ठीक है, कर देंगे। कितने? 15 5 हासिल 1 है ना, 8 24 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2500। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है ये ना, ये ऑप्शन गलत है। तो जिसने स्लाइड बनाई थी उसने ऑप्शन गलत रख दिया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है हमारा, यदि 3264 में हम उसका 12.5%, ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं 12 से 1/2 परसेंटेज जोड़ देते हैं
तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था कि रेशियो मेथड से 12.5% का कितनी वैल्यू होगी। देखो 12.5 कितने का आता है, 25 का। 25 की वैल्यू हमें याद है, देखो 25% की वैल्यू कितना, 1/4 है। तो इसकी वैल्यू कितनी मुझे याद ही, तो 1/8 है ना। तो वो बोल रहा है, मैंने जो अभी बताया था वो क्या बोल रहा है, ये हो गया हमारा, ये हमने लिखा, यदि 32 से 64 में हम उसका, है ना, 12.5% जोड़ देते हैं तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी। देखो इसका जैसे ये इसका 12.5%, 8 है, 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। आपने बताया था सर इस 8 के 12.5% कितना होता है, जो उसकी ऊपर वाली संख्या होती है उसका होता है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसमें, है ना, इसमें हमने जोड़ दिया, तो जोड़ा तो कितनी वैल्यू होगी हमारी, ये 9 हो गई, है ना। और इसकी वैल्यू के बराबर कितना दे रहा है, देखो संख्या जो थी हमने, ये हमारी नंबर होता है, जो नंबर हम जो लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये नंबर है, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, 3264, है ना। तो ये कितना गुना है, तो 408 गुना है। तो ये संख्या अभी हमारी कितनी होगी, 408 गुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 72 की 2, ये 7 बचों के 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3600 72, कितना हो जाएगा हमारा, 3672। देखो मैंने क्या बताया था कि ये हमारी संख्या है, इस संख्या में इसका इतना परसेंट जोड़ दिया, तो देखो इसका इतना परसेंट क्या होता है, 8 का इतना परसेंट 9 होगा, एक होता है ना, एक इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 8 का 9 हो जाएगा। और ये संख्या थी, तो देखो इसकी वैल्यू के बराबर कितना दिया है, ये है ना, तो ये इसका कितना गुना है, ये, तो ये संख्या हमारी कितनी गुना होगी, ये होगी। ठीक है ना। चलिए, यदि देखो संख्या है जो हमारी 7236 में से उसका 11 सही 1/9% घटा दिया, तो क्या बोल रहा है कि जो 11 सही 1/9%, देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, मैंने क्या बताया था इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये याद रखो, इन दोनों की तो फ्रैक्शन वैल्यू जिसकी ये रहता है ना, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू वही होती है। देखो आपसे बोल दिया कि 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप आंख बंद करके बोल दोगे कि 1/11 होगी। और आपसे बोल दिया जाए कि 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप आंख बंद कर बोल देना कि 1/9 होगी। ठीक है, इन दो में ये सिमिलरिटी है। तो हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है हमें, हमने निकाल रखी है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/9। देखो हमारा जो नंबर था 9 है, 9 का 11 सही 1/9% कितना है, 1 है। इसका कितना परसेंट है, 9 का 11 से 1/9% कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमें मालूम है, इसका निकालेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि ये परसेंट है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि यदि 7236 में से 11 सही 9 घटा देते तो हमें क्या प्राप्त हुई, तो हमारे जो नंबर था ये हमारा नंबर था। ठीक है, देखो इसमें से यदि इसका इतना परसेंट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगी ना। ये इसके बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 9 के बराबर कितना है, 7236 है, तो 1 के बराबर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 9 8 72। ठीक है, तो 1 के बराबर 804 है, तो 8 के बराबर क्या होगा, तो हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 चौके 32 और 8 8 64, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 6432। ये सबको ज़्यादातर आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिए जाएं तो हमें वह संख्या प्राप्त होती है। चलिए, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज देखे तो इनके फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो 37.5% का, देखो मैंने क्या बताया था कि 12.5% का कितना होता है, कि 1/8 होता है। और ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है।
ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8। देखो 12.5 सही 1/3% का 3 गुना कितना होगा, 12 3 36, 12 3 36 और 3 एकम 3/2। फिर क्या करेंगे, इसमें हम 2 का भाग और देंगे, तो 37 सही 1/2, ये 3 गुना। तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू हमने निकाल ली 3/8 है। वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो नंबर ये था, एक नंबर ये था और इसका 12.5% वो 37.5% कितना होगा, इस टाइप से लिख लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 आ गई। तो ये नंबर है, इसका अगर आपसे बोला जाए कि 37.5% कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इसका 37.5% कितना होगा, 3 होगा। तो वो यही बोला किसी संख्या में 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए, है ना। तो देखो इसमें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम क्या जोड़े हैं, ये इसका इतना परसेंट है, इसमें हम क्या जोड़ें कि 8 हो जाए। तो सर बोलोगे कि आप इसमें 5 जोड़ दो तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3 में हम कितना जोड़े कि 8 प्राप्त हो जाए, 3 में कितना जोड़े, ये कह क्या रहा है, देखो यदि किसी संख्या के 37.5%, देखो ये हमारी संख्या थी, इसका 37.5% इतना था, ये तो समझ में आ गया। मैं 550 जोड़ दिए जाए तो हमें वो संख्या प्राप्त हुई। इसको छोड़ दिए, हम इसमें देखते हैं। देखो ये हमारी संख्या है 8 है, 8 का 37.5% क्या होगा, हमने आप पढ़ चुके हैं कि इस संख्या का इतना परसेंट ये वैल्यू होती है। तो 8 का 37.5% क्या है, 3 है। तो वो क्या बोल रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो सर आप बोलोगे सर इसमें 5 जोड़ दो। देखो 3 में 5 जोड़ेंगे तभी। अब ये 5 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 550 के बराबर दी है। 5 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 5 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 1100, 1 से 10, है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी कितनी थी, 8 थी ना। तो संख्या कितनी थी, 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 880। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या कितना है, 64,000 है, और यदि 10% की दर से बढ़ती है, कितने की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, परसेंटेज। 10% की वैल्यू क्या है, बताओगे सर 1/10 है, 1/10 है। तो मैंने क्या बोला कि ये इसका 10% कितना होता है, 1, है ना। मैंने मान लिया कि हमारी संख्या क्या थी, 10 थी, और वो 10% बढ़ी, तो प्रत्येक कितना बढ़ गई, 1, है ना। तो कितनी बढ़ी, 1। तो 1 साल में कितनी बढ़ी, 1 साल बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई हमारी, 11 हो गई ना। अब वो क्या कह रहा है, 3 साल बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी हमारी, 33, है ना। 3 साल तो, और हमारे ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ठीक, वो क्या कह रहा है कि हमारी संख्या कितनी थी, 6400 थी। कितनी थी, 6400 थी। देखो ना, तो 64,000 कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे सर 6400। तो अब ये बताओ कि ये 33